कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो सड़क के एन बीच अपनी जान देने के इरादे से लेटी हुई होती है। कुछ ही देर में इस सड़क पर एक गाड़ी आती है। जैसे ही लड़की इस गाड़ी को अपनी तरफ आता देखती है तो दर्दनाक मौत के खौफ से अपना इरादा बदल लेती है और सड़क से वहकर एक तरफ चली जाती है। लेकिन गाड़ी चलाने वाला आदमी इस लड़की की मदद के लिए नहीं रुकता, बल्कि इसे नजरअंदाज करते हुए आगे निकल जाता है जैसे इसने कुछ देखा ही ना हो। इस लड़की का नाम लीसा है। लीसा की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही होती। दरअसल आज लीसा की बेटी की सालगिरह है, मगर अफसोस के अब इसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वही गाड़ी जो लीसा को नजरअंदाज करके आगे चली गई थी अब वापस आती है। गाड़ी चलाने वाले आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो गाड़ी रिवर्स करके लीसा के पास आता है। गाड़ी में बैठा आदमी, जिसका नाम एडम है, लीसा से पूछता है। लीसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। एडम लीसा को बताता है कि ये इलाका सुनसान है और शहर यहाँ से काफी दूर है, इसलिए अगर वो चाहे तो वो इसे शहर तक लिफ्ट दे सकता है। लीसा मान जाती है और फौरन इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सफर के दौरान एडम लीसा से पूछता है कि वो अकेली इस वीरान जगह पर क्या कर रही थी। लीसा इसे बताती है कि आज इसकी बेटी की सालगिरह है, इसी वजह से इसे आज वो बहुत याद आ रही है, मगर बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अब वो बिल्कुल अकेली है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसे वो अपना कह सके। लीसा की बात सुनकर एडम कहता है, अच्छा इसी वजह से तुम सड़क के बीच मरने के लिए लेटी हुई थी। लीसा जवाब देती है, मैं मरना नहीं चाहती, बस किसी तरह एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। इसी दौरान लीसा गाड़ी का रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो पर एक खबर चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है जिसने आज सुबह 2 और लड़कियों को कत्ल कर दिया है। पुलिस के पास कातिल की तस्वीर तो नहीं है, मगर उन्हें ये मालूमात मिली है कि कातिल एक गोरे रंग का आदमी है। इसके पास भूरी रंग की गाड़ी है और इसके दाएं हाथ पर सलीब क्रॉस का निशान बना हुआ है। ये खबर सुनकर लीसा के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि रेडियो पर जिस कातिल का हुलिया बताया जा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि एडम ही था। इसके हाथ पर बना क्रॉस देखकर लीसा बुरी तरह खौफजदा हो जाती है। इससे पहले कि लीसा खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, एडम अचानक जोर से ब्रेक लगाता है। लीसा का सर गाड़ी के डैशबोर्ड से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब व गरीब बनकर में कैद पाती है, जो हर तरफ से मजबूत लोहे की दीवारों से बना होता है। वो बहुत घबरा जाती है और मदद के लिए चीखने लगती है, मगर कोई मदद के लिए नहीं आता। लीसा देखती है कि इसे एक खास किस्म का सूट पहनाया गया है और इसके हाथ में एक घड़ी बंधी हुई है। वो घड़ी उतारने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो इतनी मजबूत होती है कि निकलती ही नहीं। आखिरकार जब इसे एहसास होता है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है तो वो थक कर एक जगह बैठ जाती है और रोने लगती है। इसी वक्त अचानक चैम्बर का दरवाजा खिलता है। दरवाजे के दूसरी तरफ एक सुरंग होती है जिसके आखिर में रोशनी नजर आ रही होती है। लीसा समझ जाती है कि अगर यहाँ से निकलना है तो इसी सुरंग से जाना होगा। वो खुश हो जाती है, मगर जैसे ही वो सुरंग के अंदर दाखिल होती है इसके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसी लम्हे इसके हाथ में बंधी घड़ी में अलार्म बजने लगता है और 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। लीसा समझ जाती है कि इसे 11 मिनट में यहाँ से निकलना होगा, वरना वो हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगी। आगे पूरी फिल्म में लीसा मुख्तलिफ खतरनाक सुरंगों, आग, तेजाब, ब्लेड्स और एडम से बदल चुके इफरीत से लड़ते हुए आगे बढ़ती है। कई बार मरती है, दोबारा जिंदा होती है और आखिरकार अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के बाद नजात के रास्ते तक पहुंचती है। आखिर में लीसा एक खूबसूरत जगह पर पहुंचती है जहां इसकी बेटी नया मौजूद होती है। नया इसे बताती है कि वो जगह दुनिया नहीं बल्कि एक और जहान है जो जन्नत की तरह खूबसूरत है। यहाँ लीसा को सिर्फ जीना है और कुछ नहीं करना। फिल्म की मुख्तसर वजाहत ये है कि एडम ने लीसा को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद लीसा जहन्नम में गई, वहां इसके गुनाह धुल गए और आखिर में वो जन्नत में पहुंच गई। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी? और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।